नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मैं इस वक्त हूँ पटना के सिपारा में। यहाँ पे हमारे साथ आरजेडी का एक समर्थन है और जाने माने हैं, जो कि फिलहाल आप भी बिहार के राजनीतिक में इतना बड़ा भूचाल आ चुका है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, देख ही रहे होंगे कि कैसे ये मैटर ये चल रहा है। कभी मतलब यहाँ बिहार का जो सत्ता है, कभी बीजेपी हो रहा है तो कभी आरजेडी हो रहा है। तो न जाने ऐसे कब तक ये चलता रहेगा। और ये बिहार का दुर्भाग्य है, क्योंकि हर बार ऐसे किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। न जाने नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं बिहार के लिए, बिहार का उन्नति चाह रहे हैं या बर्बादी चाह रहे हैं, ये सब तो आखिर ये हम लोग का क्वेश्चन है। आप सब भी कुछ राय दीजिएगा। तो बाकी बात अब चलते हैं। यहाँ पे आरजेडी का समर्थन है। हमारे साथ दो भाई जुड़ चुके हैं, एक हमारे पास कुंदन जी हैं और आरजेडी का समर्थन सुमित यादव जी है। तो इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। तो सबसे पहले कुंदन जी, हमारे टाइम्स ऑफ बिहार में आपको स्वागत है। जी सर, आपको भी स्वागत है। जितने भी हमारे दर्शक हैं टाइम्स ऑफ बिहार देखने वाले, उनको दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जितने भी आपको चाहने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, वो लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको चैनल को दुलार प्यार दें और बाकी जो प्यार मिलता है आपको मिलता रहे। अच्छा, आप नीतीश चाचा के लिए क्या करना चाहेंगे, जो कि अभी फिलहाल ये बहुत बड़ा मैटर आ गया है, बहुत बड़ा भूचाल आ गया है राजनीतिक में। आखिर किसका दबाव में नीतीश कुमार जी ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर अपना खुशी से वो ऐसा काम किए हैं? क्या लगता है कुछ आपको? उनके बारे में क्या बोला जाए, उनका कुछ अस्तित्व है, बताइए। अब कुर्सी के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं वो, मतलब कभी इधर आए हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये है वो है। देखिए, उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। उस इंसान के बारे में बोला जाता है जिनका कोई अस्तित्व रहता है। जी, मेरे हिसाब से उसका कोई अस्तित्व है नहीं। उसका अस्तित्व नहीं है, हम नहीं मानते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक जीवन एक ऐसा जीवन होता है ना कि एक किसी के लिए, या जनता के लिए हो, या अपने राज्य के लिए हो, या देश के लिए हो, एक आत्मसमर्पण होता है। लेकिन उनको इस चीज़ से प्रेम है नहीं, उनको अपने कुर्सी से मोह है। इसके अलावा उनके पास कुछ मतलब ये है नहीं उनके पास। वो मतलब अपना अस्तित्व गिरा चुके हैं और उनका जो लेवल जिनको कहते हैं वो भी गिरा चुके हैं। और ये जो कह रहे हैं आप कि शपथ ग्रहण कह रहे हैं, शपथ ग्रहण गिनती गिनवा रहे हैं, ये पहाड़ा नहीं चल रहा है, पहली नंबर बात। और उनके बारे में जो लोग सोचते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी मतलब कि उनके बारे में अब कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, जो हमारे माध्यम से हम देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव को मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि अगर कोई भी भूचाल आए, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, वो बंदा डगमगाता नहीं है कभी। ना उनके फैमिली का कोई भी आज तक ना डगमगाया है, ना डगमगाता है। कभी उनको देखे हैं कि किसी के प्रति जाते हुए? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसके साथ है। और इनका क्या है, कभी कुर्सी के लालच में इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इनके बारे में। तो हम कुछ बोल नहीं सकते, कहे कि इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। जिनका अस्तित्व नहीं है उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर चाहें आरजेडी का जो है तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो सत्ता तो अपना बना सकते थे बिहार में। देखिए, सत्ता बनाना उनके लिए आम बात है अभी के डेट में, क्योंकि हमारे पास ये माझी जी हैं, वो आ जाएंगे। मुकेश सहनी जी हैं, वो भी आ जाएंगे। हमारे साथ जो हमारा खुद का विधायक जी हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। तो सब लोग को संगठन मिला के, उस दिन हमारे संतोष रेणु भैया भी स्टेटमेंट दिए थे एक, जो ये क्या बोलते हैं, उनको गिनाया गया था सीट। तो हमारे हिसाब से 124 सीट के लगभग में हो चुका था। तो हम लोग को राज्य सरकार बनाने के लिए 122 ही चाहिए, तो 124 हो गया, तो हम लोग का सरकार बन जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। अब वो सोचे कि उनका सरकार क्या बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि इस बार जो राजनीति का ये भूचाल जो आ रहा है, वो उनके साथ जो आ रहा है, नीतीश कुमार के साथ आ रहा है। उनका भी कुर्सी बचने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि जनता जान चुका है ना, जनता जान चुका है कि इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। ये बार बार इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर। तो खुद का भी सीट बचाने के लायक नहीं है इस बार। जीतन राम मांझी कौन सा नेता, वो गरीबों का नेता है या कि अमीरों का? नहीं, वो तो गरीबों का नेता है। तो बीजेपी में बीजेपी में नहीं है। देखिए, अगर वो चाहते तो आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ सेट करके अपना गठबंधन बना करके सरकार रह सकता था यहाँ पे। नहीं, देखिए बिहार में बात ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है ना, कोई चीज का ये वैल्यू होता है, कोई चीज का वैल्यू होता है जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बीजेपी के साथ है तो हमारे साथ क्यों नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया।
ऐसा कुछ बात उनमें नहीं है। वो अपना खुद के लिए सोचे थे और खुद मतलब कि एक चीफ मिनिस्टर का ये लेके चले थे, इसलिए उनके लालच में गए क्या? लालच में गए थे, इसलिए दिक्कत था उनके साथ, तो उस समय नहीं जा पाए। अरे नीतीश कुमार जी आखिर ऐसा क्यों किया है? ये लास्ट मतलब यानी कि एक लगभग कितना 14-15 महीना और बचा होगा चुनाव में, तो इतना नजदीक आकर के ऐसा क्यों किया? देखिए ऐसा किए हैं क्योंकि हमारे किनका डर है उनको नीतीश कुमार जी? तेजस्वी भैया से डर, पहली नंबर बात तेजस्वी भैया से डर है। तो फिर डर है तो फिर सरकार में कैसे रहा इतना दिन, 17 महीना तक सरकार में रही है? वो हुआ ना कि कहीं से अगर आपका बेइज्जती हो रहा है तो किसी के पास आप चला, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो यहाँ चला, अगर ये कुछ बोला तो फिर वहाँ चला, तो इसलिए उधर से कुछ इनको हुआ था जो हम बोल नहीं पाएंगे, जो बात है, जो इनको कुछ दिक्कत हुआ था तो वहाँ से फिर आ गए थे यहाँ। तो यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि हमारे यहाँ काम होता है, हमारे आरजेडी सरकार में हमारे तेजस्वी भैया 17 महीने में काम किए हैं, तो इसलिए इनको दिक्कत होता है। ये बोर्ड के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बताएं? वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 लाख नौकरी दिए हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना? हमारे भाई दिए है ना जी, हमारे भाई दिए है ना, इसी से डर है क्या नीतीश कुमार? इसीलिए डर है ना क्योंकि नीतीश कुमार बोर्ड के लिए काम करते हैं और हमारे तेजस्वी भैया हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग के लिए काम करते हैं, युवा के लिए काम करते हैं, तो इनको नीतीश कुमार को डर है। 2.5 लाख का क्रेडिट तेजस्वी को जा रहा था क्या? इसी का डर था? तो जाएगा ही, अभी भी हम कह रहे हैं जाएगा ही, तेजस्वी को ही जाएगा, वो किए हैं तो वो जाएगा ना। ये इतना दिन से मुख्यमंत्री है, हमको तो नहीं लगता है कुछ किए हैं। तेज प्रताप यादव जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जो 17 साल में नहीं कर पाए वो हम मात्र 17 महीने में कर दिए। जी सही बोले हैं। एक समय था जी, एक समय था जो काम करते आ रहे थे जी, तो भैया से डर हो गया इनको, हमारे तेजस्वी भैया से इनको डर हो गया कि ये काम कर रहा है मतलब आगे जा रहा है, फिर हमको डर हो जाएगा इस चीज़ का, फिर दिक्कत होगा हमको, क्योंकि जनता में तो तेजस्वी यादव का नाम है, नीतीश कुमार का तो कोई अस्तित्व है नहीं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं। और सही है और सही रहेगा, कितना भी उसको कोई दबा ले, उस परिवार को कोई भी कुछ भी कर ले, दबा ले, वो दबने वाला में से नहीं है। हम यहाँ तक मानते हैं कि एक बार समय था जो हमारे तेजस्वी यादव, हमारे लालू परिवार, हमारे आरजेडी परिवार नींव रखे थे गांधी सेतु का, उस समय वो नींव रखे और वो बना भी, उनके कार्यकाल में बना, फिर नीतीश कुमार के कार्यकाल में बना। तो बोर्ड के लिए काम क्या हुआ, तो फिर हमारे तेजस्वी भैया को उसमें इन्वाइट नहीं किया गया कि ये आएगा तो इसका नाम हो जाएगा कि नींव इसी का रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर तेजस्वी यादव जी को इनवाइट नहीं किया गया वहाँ, तो इनवाइट नहीं किया गया, तो इन लोगों ने जो नीतीश कुमार किए बोर्ड के लिए ही किए थे, इसलिए तेजस्वी यादव को इनवाइट नहीं किए थे। तो ये लोग को डर रहता है उनसे, ये लोग को डर रहता है उनसे कि ये अगर आएगा तो हम लोग का जो होता है ना इमेज खराब कर देगा, इसका फेस वैल्यू जो है ना ऑल ऑफ बिहार में बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कुंदन जी से बात हुई है और आगे हम बात कर लेते हैं। आरजेडी का जो है ये कट्टर फैन है, आरजेडी का एकदम बहुत बड़का फैन है एकदम। हाँ, आरजेडी परिवार से देखिए हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं और हमारे संतोष रेणु यादव हैं जो भैया हैं और रीतलाल यादव लोग हैं, मतलब जितने भी मतलब कि हमारे यादव भाई हैं और आरजेडी परिवार से जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब आदमी से बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हैं सुमित यादव जी हैं जो कि आरजेडी का समर्थन है, इनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो सुमित जी, मेरा एक सवाल है कि आखिर नीतीश चाचा जो हैं हमारे बिहार के होनहार मुख्यमंत्री मानिए या तो मतलब बिहार को बदलाव करने वाले मुख्यमंत्री मानिए, बार बार ये सत्ता पलट रहे हैं, एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार उधर जा रहे हैं, फिर उधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, क्या आपको कुछ लग रहा है? आप एक शब्द गलत यूज किए, बदलाव। वो बदलाव नहीं, उसको बदनाम कीजिए, बदनाम सबसे ज़्यादा प्रयोग कीजिए उसको। सही बात है। और बात रहा सत्ता परिवर्तन का, तो सत्ता परिवर्तन करने से हमारे तेजस्वी भैया को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है और ना ही पड़ना चाहिए। लालू यादव जो हैं वो जो भी लोअर कास्ट के जो SC और ST समाज से आते हैं उनको पता है कि लालू यादव का महत्व क्या है और लालू यादव क्या चीज़ है। SC ST तो बीजेपी का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं पीछे डीजे के पास, वो सिर्फ राम भक्त है जी और नाम के नाम पे दौड़ रहे हैं जी। असली उनके जो पुराने पीढ़ी है ना जी, वो जानते हैं लालू यादव क्या है, नए लड़के नहीं जानते। नए लड़के सिर्फ जय श्री राम करना जानते हैं बस, और बस इसलिए समर्थक करते हैं बीजेपी का। बाकी जो लालू यादव जी जो है, क्या लगता है कि अभी जो जिस तरह से आज बीजेपी का सरकार आपका बिहार में चल रहा है, तो अगला सप्ताह में क्या लगता है चुनावी के बाद बीजेपी रहेगा या फिर आरजेडी रहेगा?
कौन रहेगा? जैसे ही नीतीश कुमार जीतते हैं, बीजेपी का सरकार बनता है, वैसे ही फिर आरजेडी आ जाएगी। ऐसा कोई नई बात तो नहीं है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, कोई नई बात नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करेंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। हम लोग को क्या है कि बस सरकार में है और हम लोग काम करने से मतलब रखते हैं, जी। सत्ता से मतलब नहीं है हम लोग को। तेजस्वी भैया जो आदरणीय बिहार का भला चाहते हैं, विकास चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी देख ही रहे हैं कि लगातार कितना वैकेंसियाँ निकाला जा रहा है तेजस्वी भैया द्वारा। और बाकी इसी क्रेडिट का डर लगा है क्या नीतीश? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी जो हैं वो सिर्फ अपने सत्ता के लिए जीते हैं। सत्ता के लिए जी रहे हैं या फिर सीबीआई और ईडी का डर लगा? सीबीआई ईडी का डर तो है ही, लेकिन वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और वो नहीं, वो तो अपना सत्ता तो था ही ना, वो अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कुर्सी उनको तो अभी भी सीबीआई का और ईडी का डर हो गया कि जैसे तेजस्वी और आदरणीय लालू यादव जी पर जैसे अटैक किया जा रहा है बार बार बीजेपी के द्वारा, जी। कभी सीबीआई के पूछताछ में फंसाया जा रहा है, कभी ईडी के पूछताछ में फंसाया जा रहा है। तो वही डर हो गया इनको कि अगर हम आरजेडी के साथ रहते हैं तो हमारा भी कहीं सत्ता में गड़बड़ हो जाए और हम भी कहीं सत्ता से मतलब ठेका न जाए। बस यही कारण है उनको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद पे था ही, उसके बाद उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। तो जैसे इसी डर है ना कि मान लिया ईडी का भी सीबीआई पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी का क्या है, उसका तो एक ही फंडा है जी। जो भी उनके अगेंस्ट है उनको ईडी में फंसा दिया जाए, सीबीआई में फंसा दिया जाए, तो उससे कौन डरता है? लालू यादव जी जो हमारे हैं वो बेझिझक जो भी क्वेश्चन करते हैं, ईडी लोग जो सम्मानित हैं उन लोग को क्वेश्चन का जवाब देने का काम करते हैं। कल भी 8 घंटे का पूछताछ था, लेकिन लालू यादव क्या कुछ हुआ क्या? 8 घंटे पूछताछ था, बिल्कुल निर्भय होकर इंटरव्यू दिया और जो भी था पूछताछ का जवाब दिया सही से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम सही है तो फिर दिक्कत किस चीज़ का है? और लालू यादव गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं। जी। कुछ दिनों पहले एक सम्राट चौधरी का वीडियो आया था जिसमें कि गलती से वो कह रहे थे गरीबों के मसीहा, जिसमें से लालू निकल गया था मुंह से, लेकिन फिर चेंज कर दिया आवाज को। कहीं ना कहीं दिल में है, बस मुंह पे आप बीजेपी का समर्थक करना चाहते हैं, लेकिन जो उनसे डर है। देखिए लालू यादव ऊपर जी वाला घर भी पे चाहता है कि जो भाई जिनका क्रेडिट है उसी को जाना चाहिए, इसलिए मुंह से फिसल गया है। जितने भी जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो भी नीचे कैटेगरी के लोग हैं, जिनको कि नीचे हम लोग नहीं मानते हैं, बीजेपी वाले मानते हैं, उनका आज जाके देखिए, कहीं भी इंटरव्यू आप लेकर दीजिए, ग्राउंड पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ पे आपको पता चला है कि लालू यादव ने क्या किया है गरीबों के लिए। जी। आज अगर आप किसी से खुल के बोल रहे हैं, अगर बड़े बड़े पदों पे छोटे छोटे जातियों का भर्ती हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का देन है और किसी का नहीं। बीजेपी का क्या है? देखिए गरीब, बीजेपी का तो बस एक ही फंडा है कि गरीबी हटाना है तो गरीब को हटाओ। जरूर जरूर बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश का रिपोर्टिंग देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए क्या तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो जितना भी वहाँ पढ़े लिखे युवा है, महिलाएं हैं, सारा कोई शोर मचा रहा है कि नहीं राम राज से बढ़िया वो जंगल राज है, जहाँ की हमें भर्तियाँ मिल रही, वैकेंसी मिल रही है और रोजगार मिल रहा है हमको। सबसे बड़ी महिलाएं भी खुश हैं, जो नई जनरेशन की पीढ़ियां हैं वो भी खुश हैं। अरे यूपी के लोगों को तो बिहार में जॉब दिया जा रहा है, अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होना चाहिए योगी जी की? अब बताइए न। तो योगी जी कहें कि हम तो भाई राम मंदिर दे दिए, रोजगार दे दिए, आके आइए रोजगार कीजिए यहाँ पे। बीजेपी का सिर्फ यही 2-3 मुद्दा है, एक राम मंदिर, एक चाइना पाकिस्तान इन लोग से लड़ाई, और इसमें बस आप करेंगे क्या कि मीडिया पे सिर्फ, जहां आप अभी इन दिनों न्यूज चैनल खोल लीजिए, कहीं भी आप देखिए सिर्फ राम दिखाएगा। कल हम फ्लाइट सर्च कर रहे थे अयोध्या के लिए, 4,4500 में पटना से फ्लाइट जा रहा है अयोध्या का, इतना सस्ता कर दिया इंडिगो का इकोनॉमी क्लास। आप सोच के देखिए क्यों, क्या हो बाबा से दर्शन करना है, दर्शन करने के राम जी से। और दर्शन करने से क्या मतलब कुछ फायदा? ठीक है, हमारे राम जी सम्मानित हैं और आज बीजेपी उनको सम्मानित नहीं किया है, वो सम्मानित किसी पीढ़ियों से है। अरे सीधा सब लोग मानते हैं, हम सनातन मिल करके उसको बचा के हमारे रखें। दिल में बसते हैं श्री राम। लेकिन इसका मतलब क्या है? और ये बीजेपी का क्या फंडा है कि हम लोग ने राम को लाया? अरे राम को आपने लाया, राम तो कई पीढ़ियों से है, हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, आपने कैसे लाया उनको? फोटो भी आपने उसी तरह का एडिट करवाया जिनमें उनका बेइज्जती कर दिया। आप अपना फोटो का साइज देखिए और उनके साइज का फोटो का साइज देखिए, क्या मतलब बनता है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? फोटो उंगली पकड़ के जो चल रही है ना, उंगली पकड़ के वो राम जी को मंदिर में तो क्या कहना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी को क्या कहना चाहिएगा? राखी सावन का कंट्रोवर्सी चल रहा है जी, सबको बाहों में लेके घूमते हैं, उस तरह का मोदी जी का बिहार में चलता है। और हम एक अपने जुबान से बात करना चाहते हैं कि कहीं का मैदान था, हमको शायद याद नहीं है, हमारे आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जिनको हम गार्जियन स्वरूप मानकर उस परिवार को भी अपना आदर्श मानते हैं, वो बोले थे कि लागल लागल झुलनिया पे धक्का पलम कलकत्ता चले। याद है आपको? जी याद है ना जी। तो उसका मतलब बोले थे, नीतीश कुमार को ही बोले थे उस समय, पता है नीतीश कुमार को ही बोले थे। हम खुलेआम बोल रहे हैं उनको कि वो बात नीतीश कुमार के लिए ही था
कि लागल लागल झुलनिया में धक्का पलम कलकत्ता चला। कहे कि हम लोग जो है ना जाति यादव से आते हैं, हम लोग यदुवंशी हैं, हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। जब हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का तो घर में आना जाना डरना लगा पड़ेगा, रहता है। सरकार बीजेपी का आ गया, अरे किसी से नहीं डरना होगा। पड़ा। सरकार अब किसी का यादव कहने रहे में डरना होगा, नहीं, सरकार जाइएगा किसी का रहे जेल जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो घर है हमारा। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम जिस स्कूल से आते हैं उनका जन्म ही जेल में हुआ है, फिर हम लोग जेल से क्यों जाएं? ना फिर अभी स्वतंत्र, फिर आपको जाकर के गुलाम में रख दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस हम जेल एक में बात नहीं गया उसका जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। ये बात तो आप मानते हैं? नहीं देखिए, हम लोग घर मानते हैं उसको ना, हम हम लोग बता रहे हैं घर ना कि एक मैदान था ना जहाँ पे इस बात को हम बोले थे, इस बात को हमको पूरा करने दीजिए कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। तो हम लोग यदुवंशी खानदान से आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ है ना, तो हमारे यहाँ कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, चाहे कुछ भी होता है, तो हम लोग को डरते नहीं है। लेकिन नीतीश चाचा डर जाते हैं इस बात से, अरे यार यहाँ तो ये हो रहा है, कहीं हमको भी ना उछला जाए, हम भी गलत किए हुए हैं, मेरे साथ भी ऐसे हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसे हो जाएगा, तो डर जाते हैं। हम लोग गलती नहीं किए, इसीलिए वो कलकत्ता चले। बीजेपी का सरकार आ गया तो आरजेडी का समर्थन कहीं डर तो नहीं रहा? कुछ भी नहीं, अब बिहार का बर्बादी शुरू हो जाएगा और क्या। ये कैसे कर सकते हैं हम, बर्बादी शुरू हो जाएगी? जैसे तेजस्वी आए थे, मोहब्बत का सौदा बांटा जा रहा था जी, युवाओं को नौकरियां दा जा रहा था। अब जब नौकरी रहेगा, जब पैसा आएगा, तभी घर खुशहाल हो सकता है। पूजा का भी घर तो खुशहाल ही नहीं आ सकता है। आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, राम मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर पूजा पाठ के लिए क्यों पूजा पाठ टारगेट करना कर कोई रहे गलत चीज़ नहीं है, हैं? जी, लेकिन उसको एक हाइप बना देना गलत चीज़ है। आप हर चीज़ में राम का, एक तो इतना ज़्यादा मीडिया वाला को देख रहे हैं हम। जब नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे थे, तो उसमें मीडिया वाला का क्या है, वो तो मीडिया का काम क्या है, जो भी पब्लिक का जो बात है उसको ऊपर तक पहुंचाना। कि आप किसी पार्टी के तो पर्सनल नहीं हो सकते नहीं हैं ना। नहीं, वो किसी का लेकिन नहीं हो वहाँ सकता। वो जय श्री राम कर रहे थे, ये क्या मतलब है? तो क्या कहना चाहेंगे उनको? बिके हुए हैं, गोदी मीडिया उनको कहेंगे, और क्या कहें, बिके हुए हैं। आप कैसे इस चीज़ को मानते हैं? आप न्यूज़ खोल के देखिए ना, वो सिर्फ पक्ष का दिखाते हैं, विपक्ष का नहीं दिखाते हैं। जो मीडिया बिके हुए हैं, जी, तो पाकिस्तान हमला करती है, जैसे ही इलेक्शन का टाइम शुरू होता है ना, वैसे ही पाकिस्तान हमला करता है, चाइना हमला करता है, और जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं मोदी जी, फिर सबका हमला खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर ये खुद हमला करना शुरू कर देते जनता पे, किसी का बना बनाया मकान तुड़वा देंगे। अरे ठीक है, हम मानते हैं कि वो सरकारी ज़मीन में बसे थे, जी, लेकिन एक लालू यादव थे जो सरकारी ज़मीन में खुद से बसाए थे, और वो जो बसाए उनको आप तोड़ के हटा रहे हैं। जनता किसका होता है? सरकार का। सरकार किसका होता है? जनता का होता है ना। अब ठीक है, वो उनका पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं वो नहीं है, फाइनेंशियली इशू से वो कमज़ोर है, फाइनेंशियली इशू है उनके पास। तो इसका मतलब क्या है कि आप उनको रहने का नहीं दे सकते हैं व्यवस्था। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का जो बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बैठते हैं ना, तो हमारे लालू परिवार का ही देन है। जो भी हमारे साथ बैठते हैं, हमारे लेवल पे बैठते हैं, जी, अगर वो नहीं करते ये सब, तो आज हमारे साथ नीतीश कुमार भी नहीं कर पाते। ये वही बात याद कर लीजिए। आवाज देने का काम किया। जी बिल्कुल, आज नीतीश कुमार हमारे लेवल में बैठ रहे हैं, तो हमारे लालू परिवार का ही देन है, और लालू यादव का ही देन है, जो उनको अपने साथ बैठाने का काम किए। जो भी पिछड़ी जाति है उनको बढ़ाने में किसका हाथ है? सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का। पिछड़ी जाति जो भी है, जो दलित है, जो अति पिछड़े हैं, उनको कौन बढ़ाया है? लालू यादव। हाथ पकड़ के उठाया। बिल्कुल, हाथ पकड़ के फाइनेंशियल इशू चाहे हर तरह से लालू यादव ने बोलना सिखाया, गरजना सिखाया। कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, अभी भी कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ रहता है गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। समझ रहे हैं ना? तो वो गरीबों का मसीहा है हम लोग के लिए। आया कि जबरदस्ती कैसे लेते हैं? तो ये कृष्ण वंशज का नियम है। कृष्ण और राम में फर्क जानते हैं क्या है? राम जी सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है, जी, और कृष्ण जी सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। तो इसलिए लालू यादव ने सिखाया गरीबों को कि मर्यादा में किस तरह रखते हैं और अपना हक कैसे लेते हैं। ये गरीबों को सिखाया, अति पिछड़ों को सिखाया, दलितों को सिखाया, आवाज़ दिया उनको। आज तो वो सब भूल गए हैं मतलब। चलिए, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको कट्टर फैन और यहाँ समर्थन है आरजेडी का, और आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुंदन जी कैसे बेबाकी से बात की है, और सुमित जी भी अपने स्तर से बात जो किए हैं। तो आप लोग जाकर के हमारे चैनल पे जाकर कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिए।
कि अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जाकर पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो जाते तो यही कहेंगे, तो चले। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सरकार था, हमारा सरकार बनेगा। जी आरजेडी परिवार के लिए आजीवन है और आजीवन रहेंगे। और हैशटैग खेसारीलाल, हैशटैग आरजेडी फैमिली। जी लव यू, थैंक यू। और कुछ नहीं बोलेंगे। जाते थे जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।